स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु नः। श्रीशङ्करः पातु माम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम राम राम। हरे राम जय हो हरे राम जय हो हरे राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान चंद्रमौलेश्वरेश्वर महादेव के परम अनुग्रह से और माघ मास के पुण्य अवसर पर हम सब यहाँ पर भगवत चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवत चर्चा के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में भगवत चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस का जो प्रथम सत्र है, क्योंकि कथा 2 सत्रों में है इसलिए प्रथम सत्र की कथा हम आपसे कहने जा रहे हैं। प्रथम दिवस हम लोगों ने भागवत के महात्म्य को सुना कि कैसे कैसे व्यक्ति अगर कितने भी पापी क्यों ना हो, अगर भागवत की कथा सुनते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। कल हम लोगों ने सायंकाल के सत्र में भगवान शंकर के चरित्र को, यानी कि जो भगवती सती का चरित्र है, जो अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के अपने शरीर को शांत करती है, उस चरित्र को सुना। उसके बाद स्वयं मनु की 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी। तो हमने कल सायंकाल जो रात्रि का समय था वहां पर श्री ध्रुव जी के चरित्र को सुना। अब हम ध्रुव जी के वंश की ओर बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिशियों, निशम्य कौशारविणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणम्
प्ररूढ़ भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। सौनक जी ने कहा प्रभु, तो सौनक जी से सूत जी ने कहा कि देखो हम आपको वो कथा सुनाएंगे, क्योंकि ध्रुव जी भगवान के विमान पर आरूढ़ होने के बाद जब भगवान के लोक को चले गए तो कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि विदुर जी के अंदर भगवान की भक्ति का उद्रेक आ गया, यानी कि बाढ़ आ गई। फिर उन्होंने मैत्रेय जी से प्रश्न करना प्रारंभ किया। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं, और श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो कहीं पर अगर आपको ये लगे कि सुखदेव और परीक्षित से मैत्रेय कहां पर आ गए, तो यहां पर चिंता करने की कोई बात, शंका नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि इस कथा को लेकिन इस कथा के परम वक्ता और परम श्रोता श्री सुखदेव जी और श्री राजर्षि परीक्षित जी हैं। लेकिन इस कथा को बहुत लोग कह रहे हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं। अब देखो हम श्री ध्रुव जी के वंश की तरफ चलते हैं। ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरे प्रस्थिते वने सार्वभौम श्रियं नैच्छ दधिराजासनं पितुः। कहते हैं कि जब श्री ध्रुव जी अपने मां के साथ में भगवान के धाम को चले गए तो इनके पुत्र उत्कल को राज्य दिया गया। किसको? उत्कल को। जब उत्कल को राज्य दिया गया तो कहते उन्हीं के परिवार में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम है अंग। क्या नाम है? अंग नाम के राजा हुए। तो क्या किया? तस्य शील निधेह साधोर ब्रह्मणस्य महात्मनः राज्ञः कथम अभूत् दुष्टा प्रजा यदभिमनाययो। देखो राजा अंग का विवाह हुआ किसके साथ में? सुनीता के साथ में। सुनीता कौन है? कहते सुनीता मृत्यु की पुत्री है। किसकी? मृत्यु की। जो अंग राजा हैं परम भक्त हैं भगवान के, भगवान को चाहने वाले हैं, लेकिन जो इनके पुत्र हुआ है तो कहते बहुत दुष्ट था। राजा अंग और सुनीता के जो पुत्र हुआ कहते बहुत दुष्ट था। तो यहाँ पर विदुर जी पूछते हैं ऐसे भक्त के घर में, ऐसे परमदानी के घर में ऐसा दुष्ट राजा, दुष्ट पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर बताते हैं कि एक बार राजा अंग ने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन कराया। कौन से यज्ञ का? अंगो स्वमेधम राजर्षि राजहार महाक्रतुम। राजा अंग ने ब्राह्मणों से कहा आप एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करो। और कहते जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया तो हुआ क्या, जब देवता लोग ब्राह्मणों का जब ब्राह्मण लोग देवताओं का आवाहन करने लगे तो कहते कोई भी देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आया। आवाहन कर रहे हैं, देवता आ नहीं रहे। समस्त ब्राह्मण दौड़ करके राजा अंग के पास गए। कहा राजन कोई भी देवता आपके यज्ञ में भाग लेने नहीं आ रहा। अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुधुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया। जब ब्राह्मणों के द्वारा राजा अंग ने ये सुना कि कोई देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा अब आप ही बताओ कि देवता कैसे आएंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण देवता आप लोग हैं। कहा प्रभु इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं।
अगर आप पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, तो देवता आएंगे और यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। तो तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञमुखो। वो जो यज्ञ भोक्ता भगवान है, जब आप पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और तब देवता आकर के आपके यज्ञ का भाग स्वीकार करेंगे। देखो, एक देवताओं की गलती है कि नहीं है? पुत्र देना न देना किसके हाथ में है? पुत्र देना न देना किसके हाथ में है? देवताओं के हाथ में है। लेकिन महाराज देवता स्वार्थी हैं। जहां इनको अपना भला दिखाई देता है वहां पर जाकर के ये आते हैं। देखो, मैं उन देवताओं की बात नहीं कर रहा, कौन? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की। लेकिन इंद्रादि जो देवता है, जब इनको अपना काम बनाना पड़ता है तभी जाकर के ये, अगर आप इनको न पूजो ढंग से तो आपके ऊपर ये विपत्ति डाल देंगे। अगर इनकी आप अच्छे से सेवा शुश्रूषा करो तो आपको ये सुख प्रदान करते हैं। तो ज्यादा कोई, तभी तो भगवान गोवर्धन पूजा में आप देखना, जब परसों सुनाएंगे, तब इनका मान भंग करते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ और जो भगवान अग्निदेव है हाथ में एक पायस का यानी कि खीर का पात्र लेकर के, खीर जिसमें थी लेकर के आए कि जाकर के अपनी पत्नी को खिलाओ तो आपको पुत्र होगा। खिलाया और पुत्र कैसा हुआ? पुत्र हुआ दुष्ट, जिसका नाम है वेन। क्या नाम है? वेन नाम का पुत्र हुआ। यहां पर कहते हैं वेन कैसा है कि आक्रीडे क्रीडितो बालान वयस्यानति दारुणः। छोटा जब था ये तो बच्चों के साथ में खेलता है, कहता चलो तुमको दिखाते कुएं में मेढक है, और कुएं में मेढक दिखाने के बहाने सबको ले जाता बच्चों को और वहीं धकेल देता, धक्का देकर के कुएं में गिरा देता। इतना दुष्ट है, कभी स्नान नहीं करता है, बड़ा दुर्भक्षी है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि जब राजा ऐसे हैं, परम भक्त हैं, कहते हैं बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा। पुत्र की बढ़ोतरी कैसे? पिता धर्मवान है, पिता के धर्म के अनुसार पुत्र बढ़ता है। लेकिन ये दुष्ट क्यों हुआ? कहते सुनीता मृत्यु की पुत्री है। मृत्यु क्या है? कहते मृत्यु दोष है। मृत्यु दोष है क्योंकि इसलिए इसके जो गुण है अपने ननिहाल पक्ष के पड़ गए। होता ना, कोई बच्चे होते ननिहाल पक्ष के होते हैं, कोई अपने माता पिता के पक्ष में होते, तो कभी ननिहाल को पड़ गया था, अपने नाना के कोई पड़ा था। लेकिन कहते हैं राजा अंग ने देखा इससे अच्छा पुत्र ना होता तो अच्छा था। वो राज्य छोड़ करके यज्ञ अपना भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले गए। लेकिन हुआ क्या? जब राजा अंग वन को चले गए तो राज्य में कोई राजा नहीं था। सुत्वा निपासन गतम वेनमत्युग्र शासनम। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि देखो जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता है तो उस राज्य की जो प्रजा होती है वो कैसी हो जाती है? उच्छृंखल हो जाती है, क्योंकि राजा तो होना ही चाहिए। तो ब्राह्मण देवता गए, महात्मा गए, रानी सुनीता से कहा रानी किसको राजा बनाया जाए? अंग जी तो हैं, वो तो घर छोड़ करके वन को चले गए। तो कहा तुमको दिखाई नहीं देता? रानी ने कहा हमारा इतना लंबा चौड़ा पुत्र है, इसको राजा बनाओ। भाई राजा के बाद उसका पुत्र ही तो राजा बनेगा। तो ब्राह्मणों ने आज वेन को राजा बना दिया। लेकिन कहते हैं जब वेन को राजा बनाया गया तो सबसे अच्छी बात क्या हुई?
वेन को जब राजा बनाया गया तो राज्य में सबसे अच्छी बात क्या हुई? तो कहते हैं निल्युर्तस्य वह सत्यः सर्पत्रस्ता इवा खवः। कहते हैं छोटे छोटे डाकू थे बदमाश, वो छिप गए क्योंकि बड़ा डाकू राजा बना है। बड़ा बदमाश राजा बना बैठा है तो छोटे मोटे बेचारे जो थे तो उन्होंने अपनी दुकान बंद कर ली। सबसे अच्छा काम यही हुआ। लेकिन और क्या, इसने अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी। क्या पिटवाई? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित्। ना तो कोई हवन करेगा, ना कोई यजन करेगा भगवान का, ना कोई दान देगा। यानी कि भगवान से संबंधित जितने भी कार्य हैं सबको बंद कर दो। यानी ब्राह्मणों की दुकानें बंद करा दी। अब जब बंद करा दी तो जो ब्राह्मण देवताओं ने, जिन ब्राह्मण देवताओं ने उसको राजा बनाया था, अब वो ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अगर राज्य में हवन नहीं होगा, भगवान का पूजन नहीं होगा, तो बताओ उस राज्य में सुख समृद्धि कैसे होगी। तो सब दौड़ करके गए और राजा को समझाया कि राजन ऐसा नहीं करते, क्योंकि भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर जब प्रसन्न होते, समस्त देवता जब प्रसन्न होते हैं तो राज्य में खुशहाली आती है। आप ऐसा करो, जो आपने भगवान की पूजा इत्यादि बंद कराई है आप उसको प्रारंभ करवाओ। तो वेद ने कहा तुम सब मूर्ख हो, सीधे कहा। जो वहां पर महात्मा ब्राह्मण आए थे उनसे कहा तुम सब मूर्ख हो। कहा तुमको हमारी पूजा करनी चाहिए, रामाय स्वाहा ना करो, वेनाय स्वाहा करो, तब तुम्हारा भला होगा। कहा नहीं, आप भगवान नहीं है। कहा याद करो जब तुम लोगों ने हमको राजा बनाया था तब क्या कहा था? जब तुम लोगों ने हमको राजा बनाया था तब क्या कहा था? विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रविः अपरजन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः। कहते जब आपने हमारा राज्याभिषेक किया था तो कहा था कि भगवान विष्णु इसके अंदर प्रवेश कर जाए, ब्रह्मा जी इसके अंदर प्रवेश कर जाए, भगवान शंकर, इंद्र, अग्नि, वायु, यम जितने भी देवता हैं इस राजा के अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि राजा का जो शरीर होता है समस्त देवताओं का निवास स्थान होता है। जब सब देवता हमारे अंदर है तो बताओ बाहर कौन रहा? जब सब देवता आपने आवाहन करके हमारे अंदर डाल दिए तो बताओ बाहर कौन सा रहा? जाओ हमारी पूजा करो जाके। कहते हैं यहां पर ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्या कहा? हन्यताम हन्यतामेश अपापः प्रकृतिदारुणः जीवन जगद सावाशु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। अरे इसको मार दो, मार दो। आज ब्राह्मणों ने हुंकार भरी है। कहते हुंकार भरते ही वह जो वेद है कहते उसकी मृत्यु हो गई। केवल हुंकार भरने मात्र से आज वेद मर गया और ब्राह्मण देवता वहां से चले आए। लेकिन जब देखा कुछ दिन और बीते, महीने 2 महीने, तो देखा कि राज्य में कोई राजा नहीं है और जो बेचारे छोटे मोटे डाकू गुंडे छिपे हुए थे वो फिर बाहर निकल आए। वो बाहर निकल आए, फिर चोरी इत्यादि करने लगे, बदमाशी करने लगे। तो राजा ने सोचा ऐसा करो फिर से किसी को राजा बनाया जाए। तो आज वही ब्राह्मण देवता रानी सुनीता के पास गए और क्या कहा? नांगस्य वंशो राजर्षेरेश संस्थातुमर्हति। कहा कि रानी बताओ अब किसको राजा बनाया जाए? कहा अरे पागलों, हमारा तो एक ही पुत्र था, वो भी तुम लोगों ने मार दिया। अब हमारे पास तो कोई पुत्र है नहीं जिसको आप राजा बनाओ। जब ये कहा तो सुनीता ने कहा देखो, अपने पुत्र से सुनीता बहुत प्रेम करती थी। पुत्र मर गया था वे तो उसको कड़ाहे के
जो तेल का कड़ाहा होता है उसमें रख रखा था, शरीर अभी भी उसके पास था। अगर इस शरीर से तुम्हारा कुछ काम हो सके तो करो, अन्यथा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा उस वेन के शरीर को लाओ। वेन के शरीर को लाया गया और कहते जब वेन के शरीर को लाया गया तो आज देखो वेन के शरीर को मथा जाता कैसे। ममंथुरुरुम तरसा तत्रासेद बाहु को नरः। आज राजा जो वेन था, ब्राह्मणों ने उसकी जांग को बड़ी तेजी से मथा, तो उससे क्या हुआ, एक बौना और काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बौना भी है और काला भी है। और कहते हैं जब वो छोटा सा है बिल्कुल, जब वो उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने उससे कहा निषीद का अर्थ होता बैठ जाओ। जब ब्राह्मणों ने कहा तो कहते हैं वेन की जंघा से निषाद जाति की उत्पन्न हुई। किसकी? निषाद जाति वेन की जंघाओं से उत्पन्न हुई है। अब उसके बाहुओं का मंथन किया गया वेन के। कहते जब वेन के बाहुओं का मंथन किया गया तो हुआ क्या, अततस्य पुनर्विप्रय रपुत्रस्य महीपतेः और बाहुभ्याम मच्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। कहते जब उसके बाहुओं को मथा गया तो कहते एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वो कौन है? पुरुष के रूप में भगवान पृथु हैं और स्त्री के रूप में भगवती अर्ची। बोलो भगवान पृथु की। अब देखो महाराज पृथु और भगवती अर्ची का वेन के बाहुओं से जन्म हुआ है, मथा गया जब। अब देखो जब महाराज पृथु वहां पर राजा बनकर के, देखो कोई बालक के रूप में नहीं उत्पन्न हुए थे, ये तो प्रकट हुए थे कैसे? पुरुष के रूप में। इनके मस्तक पर मुकुट भी है और गले में माला भी पड़ी हुई है। जो राजोचित भेष होता है वही महाराज पृथु का भेष है। तो कहते हैं जो भाट लोग होते हैं, बंदी जन लोग होते हैं, आज महाराज पृथु के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। जब स्तुति करने लगे तो महाराज पृथु ने रोक दिया, कहा आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हो? भो सूत ही मागध सौम्य बंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। देखो जब महाराज पृथु राजा बने तो बंदी जन लोग उनकी प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उन्होंने रोक दिया, अभी तो हमारा जन्म हुआ है और आप कहते हो अभी तो हमने आज तक कुछ आपके लिए किया ही नहीं। और आज की विडंबना यही है, नेता तो पहले बनते हैं, उसके बाद उनकी जय जयकार करने लगते, फिर 5 साल वो दिखाई नहीं देते। इन्होंने क्या कहा कि अभी तो हम प्रकट हुए हैं, आपके सामने आए हैं और आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो। किस बात की? अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा करें तब तो प्रशंसा करो, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब ये बेचारे बंदी जन लोग दौड़ करके महात्माओं के पास गए, कहा हमारा किसको राजा बनाया जिसको अपनी प्रशंसा नहीं की है। कहा तुम सब पागल हो, उन राजा के पास जाओ और राजा से कहो जाके प्रभु आप हमारे लिए आगे चल करके ये करोगे वो करोगे, तब जाकर के ये खुश होंगे। वही बंदी जनों ने आकर के किया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जब पृथु जी जब राजा बने हैं तो देखो बड़े बड़े देवता आए हैं। किस लिए आए हैं? तस्मै जहार धन दो हैवं वीरौ परासनम वरुणः सलिलस्राव मातपत्रम शशिप्रभम। कहते कुबेर जी ने आज जब भाई राजा बने हैं तो उनको विशेष सिंहासन की आवश्यकता है, तो कहते हैं कुबेर जी ने स्वर्ण का सिंहासन दिया है। किसको? पृथु जी को। वरुण ने चंद्रमा के समान, वरुण जी ने क्या किया? कहते चंद्रमा के समान श्वेत
एक छत्र प्रदान किया है। किसको? भगवान पृथु को। वायुश्च बाल व्यजने, भगवान वायु देवता ने क्या किया? इनको 2 चंवर दिए हैं जो उनके सामने आसपास डुलाए जा रहे हैं। और धर्म कीर्तिमयी सृजम, और कहते हैं धर्म ने आज भगवान पृथु के गले में माला डाली है। इंद्र किरीटम उत्कृष्टम दंडम संयमनम यमः, इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने एक मनोहर मुकुट आज भगवान पृथु के मस्तक पर रखी है। और भगवान यम ने एक दंड दिया है जिससे आप प्रजा पर शासन करो, दुष्टों का संहार करो। अब देखो, एक दिन की बात है, जब ऐसा सब हो गया तो इन्होंने सोचा कि चल करके अपने राज्य में ये देखना चाहिए, अपने राज्य में जाकर के ये देखना चाहिए कि हमारे राज्य की प्रजा कैसे है, सुखी है या दुखी। लेकिन कहते हैं जब भगवान पृथु अपनी प्रजा को देखने के लिए निकले, जब प्रजा के स्वरूप को आज भगवान पृथु देखते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं सारी प्रजा दुबली पतली है, यानी कुपोषण का शिकार है सारी प्रजा। तो इन्होंने पूछ लिया अपनी प्रजा से, क्या तुम लोग खेतों में मेहनत नहीं करते? क्या तुम लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है? इसलिए इतने दुबले पतले और इतने ऐसे आप क्यों हो? तो उन्होंने कहा प्रभु, हम मेहनत तो बहुत करते हैं। कहते हैं हम खेतों में बीज भी डालते हैं, लेकिन जो बीज उतना भी हमारे पास अन्न नहीं आता है कि बीज भी लौट करके वापस आ जाए। कहा क्यों? कहा भगवती पृथ्वी हमको कुछ नहीं देती। यहां पर जब ये कहा तो आज भगवान पृथु को क्रोध आ गया। आज उन्होंने अपने धनुष और बाण को उठाया और उन्होंने क्या कहा? अब मैं पृथ्वी को छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी तो माता है, माता का कर्म क्या है कि अपनी प्रजा का पेट भरना चाहिए, पालन करना चाहिए। देखो ये कितनी निष्ठुर है कि धरती से कुछ निकलता ही नहीं। आज हम पृथ्वी को नहीं छोड़ेंगे। जब ये कहा तो हुआ क्या? आज पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी और भगवान पृथु के पीछे पीछे धनुष और बाण लेकर के दौड़ रहे हैं। वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखीं और भागम बर्हिष्यावृन्ते न तनोति चनो वसु। ध्यान देना, हे वसुदेव, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको मार देंगे, क्योंकि तुम मारने योग्य हो। हमारी प्रजा भूखों मर रही है और तुम अनाज भी नहीं पैदा कर सकती, तुम क्या करोगी? आगे आगे पृथ्वी है, पीछे पीछे भगवान पृथु है। लेकिन कहते जब पृथ्वी दौड़ दौड़ करके थक गई तो आज वो पृथ्वी कहने लगी, ताम स्तब्धाम दुर्मताम नेत्रा मायागाम तिलशासरैः आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा। और भगवान पृथु ने देखो पृथ्वी से क्या कहा, अगर तुमको इस बात का घमंड है कि हम तुमको मारेंगे नहीं तो मारेंगे तो अवश्य। अगर ये सोचती हो अगर हमको मार दोगे तो ये आपकी प्रजा रहेगी कहां पर, तो इसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि आत्म योग बलेन, अपने आत्म योग के द्वारा हम अपनी समस्त प्रजा को स्वयं धारण कर लेंगे, इतनी हमारे अंदर शक्ति है। लेकिन जब पृथ्वी ने ये सुना, आज पृथ्वी भगवान पृथु के शरणागत हो गई। कहा प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमको मारो मत, अगर आप हमको मार दोगे पहले हमारी बात तो सुनो, अगर तब हमारी बात गलत लगे तो आप हमको दंड देना। आज भगवती पृथ्वी भगवान पृथु की स्तुति करते हुए कहती हैं, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपा
नुभवे निर्धुता द्रव्य क्रियाकारक भ्रमोर्मय। हे प्रभु, आपके चरणों में नमस्कार है, आप हम पर दया करो, हमारी बात तो सुनो। कहा बताओ क्या बात है। कहा प्रभु, हमको अन्न देने में हम अन्न देंगे, लेकिन जो बरसात का पानी धरती पे आता है, हमारे ऊपर आता है, तो कहते हैं वो बरसात का पानी टिकता नहीं है, बरसात का पानी टिकता नहीं है। जब खेतों में गीलापन यानी कि आर्द्रता रहेगी नहीं, तो बताओ फसल कहां से होगी। प्रभु, आप हमारे लिए काम करो, हम बड़ी उबड़ खाबड़ हैं, आप हमारे यश का विस्तार करो। जहां पर गांव होने चाहिए वहां पर गांव बनाओ, जहां पर खेत होने चाहिए वहां पर खेत बनाओ, जहां पर बंदरगाह होने चाहिए वहां बंदरगाह बनाओ। यानी ऐसी व्यवस्था पृथ्वी की आप करो। और अगर आपको तुरंत अपनी प्रजा को पुष्ट करना है, तो मैं गाय के रूप में हूं, आप किसी को बछड़ा बनाओ और आपको जो चाहिए वो आज हमसे दूह लो, हमसे दोहन कर लो। तो कहते हैं यहाँ पर स्वयं मनु को बछड़ा बनाया जाता है। किसको? स्वयं मनु आज बछड़ा बनते हैं, भगवती पृथ्वी गौ के रूप में है। तो क्या हुआ? ऋषयो दुर्देवी मिंद्रयेश्वत सत्तमा। आज जब स्वयं मनु बछड़ा बने हैं, तो कहते हैं स्वयं भगवान पतु आज भगवती पृथ्वी से धन्य धान्य रूपी दूध को दूहते हैं। देखो, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने बृहस्पति जी को आज बछड़ा बनाया, तो क्या किया? गाय से वेद रूपी दूध को दुहा है। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, तो कहते हैं आसव यानी कि ताड़ी के रूप में। ताड़ी जानते हो? ताड़ी को भगवती पृथ्वी से दुहा, क्योंकि उनको ताड़ी से मतलब है, मदिरा से मतलब है। तो असुरों ने उसका दोहन किया। जिसको जो चीज चाहिए थी अपने अपने अनुसार सब चीजें ली। अब यहाँ पर अब भगवान पृथ्वी का विस्तार करते हैं। जहां पर गांव होने चाहिए वहां गांव है, जहां पर नगर होने चाहिए वहां नगर है, जहां पर नदियां, जहां पर तालाब, ऐसी व्यवस्था की। इसीलिए इनका नाम पड़ा पृथु। पृथु का अर्थ होता है कि प्रथो यशम विस्तारयत सह पृथु, जो पृथ्वी के यश का विस्तार करे, जो पृथ्वी के यश का विस्तार करे उसे कहते हैं पृथु। और देखो, इसके बाद इन्होंने क्या किया? जब अपनी प्रजा को पुष्ट कर दिया, तो इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज। और जब 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, और कहते जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने को उद्यत हुए, तो इंद्र को करंट लगा। कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो अगले बार इंद्र बनता है। लेकिन कहते जो ही महाराज पृथु 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ते हैं, 100वें यज्ञ के लिए जब अपना घोड़ा छोड़ते हैं, तो कहते हैं कि इंद्र आता है, घोड़े को चुरा लेता है, इंद्र हरण करता है। और उस यज्ञ को करा रहे थे अत्रि मुनि। अत्रि मुनि ने देख लिया कि इंद्र आते और घोड़ा चुरा करके ले जाते हैं। तो कहते हैं महाराज पृथु के पुत्र का नाम है विदिताश्व। उसको अत्रि मुनि कहते जाओ अपना घोड़ा चुरा करके लाओ। कहते एक बार नहीं, 5 से लेकर 10 बार इंद्र घोड़ा चुराते हैं, और महाराज पृथु का जो पुत्र है वो घोड़ा उनसे छीन करके लाता है। लेकिन कहते जब इंद्र आते कैसे हैं, तो कहते इंद्र अपना रूप बदल करके आते हैं। कहते पाखंड की उत्पत्ति यहीं से हुई है। पाखंड की उत्पत्ति यहीं से होती है, क्योंकि जो बहुरूपीय लोग होते हैं बार बार स्वरूप बदल करके आते हैं, वही तो पाखंड करते हैं। करते कि नहीं करते?
तो उसी प्रकार से ये बहुरूपीय के भेष में इंद्र आता है और घोड़े को चुराता है। इसलिए यहां से पाखंड की उत्पत्ति हुई। पाखंड किसे कहते हैं? कहते हैं पापश्च खंडः पाखंडः, जो पाप का खंड हो यानी कि भाग हो उसे कहते हैं पाखंड। अब जब देखा कि इंद्र मान नहीं रहे हैं तो आज महाराज पृथु ने अपना धनुष उठा लिया और कहा आज हम इंद्र को छोड़ेंगे नहीं। कहते जो ही इंद्र को मारने के लिए भगवान पृथु अपना धनुष चलाने को उद्यत होते हैं कि उसी समय एषते कारशीद भंगम हयमेन्द्र शतस्य क्षमापयत आत्मा नममुस्य क्षन्तुमर्हसि। जब इंद्र को मारने के लिए महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाणों को उठाया तो कहते उसी समय भगवान विष्णु इंद्र का हाथ पकड़ करके आज पृथु की यज्ञशाला में उत्पन्न प्रकट हुए और कहा पृथु तुम ऐसा करो, इंद्र को मत मारो, तो हमारे भक्त हो। इसलिए एक देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि भगवान पृथु भी हैं और भगवान विष्णु भी हैं, दोनों आमने सामने है कि नहीं। लेकिन कहते हैं पृथु कौन है? कहते पृथु भगवान विष्णु के अंशावतारी है। कौन है? अंशावतारी है। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम कौन है? कहते पूर्णावतार यानी कि कलावतार है। भगवान स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके आते हैं, लेकिन जब अंशावतार होता है भगवान का तो भगवान तो वहीं रहते हैं, लेकिन एक अंश उनका यहाँ पर धरती पर आ जाता है। भगवान ने पृथु से कहा तुम ऐसा करो, यज्ञ मत करो। कहा नहीं करेंगे। अब देखो, अब महाराज पृथु भगवान विष्णु की क्या स्तुति करते हो, मांगते क्या है, ध्यान देने योग्य बात है। क्या कहते हैं? न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महात्मान्तर हृदयान्मुखाच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेषमे वराह। देखो, अगर आप इस श्लोक को समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसका बाद में हम अर्थ अवश्य बताते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने का सबसे बड़ा ये लाभ है कि अगर आपके कानों में इनके श्लोक पढ़ते हैं तो कहते हैं आपके हृदय में बैठे हुए जो पाप है वो तत्काल भस्म हो जाते हैं। ये श्लोकों की महत्ता है। इसलिए अगर आपको समझ में आए और ना आए, इसको अपने अंदर उतारने का प्रयत्न करो कानों के द्वारा। तो आज देखो महाराज पृथु ने क्या मांगा कि प्रभु हम आपसे एक चीज मांगते हैं। कहा क्या? प्रभु हमारे अंदर, हमारे कानों में इतनी शक्ति हो जाए कि जितनी शक्ति 10,000 कानों में होती है। लोग कहते हैं कि भगवान पृथु ने 10,000 कान मांगे थे। कान नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे कानों में इतनी शक्ति हो जाए कि जितना 10,000 कान एक साथ में सुनते हैं उतना हम एक बार में सुने। बताओ 10,000 कान अगर दे देंगे भगवान तो पूरे शरीर में कान ही कान होंगे। इस कान का 10,000 कानों का मतलब है कि प्रभु जितनी 10,000 कानों से एक बार में कथा सुनी जाती है आपकी, उतनी हम इन दोनों कानों से सुन ले। भगवान ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पृथु जी अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं और प्रजा के उपदेश करने के बाद में भगवती अर्ची के साथ में जंगल को चले जाते हैं और जंगल जाने के बाद में भगवान का आराधन करते हैं और कहते हैं जब तपस्या कर करके इनका शरीर बिल्कुल, जो शरीर का मांस है, जो खाल है, वो हड्डियों से चिपक गई। जब ऐसा हुआ तो कहते हैं भगवान की तपस्या करते करते इनका अंतिम समय आ गया और कहते हैं भगवत सबसे पहले महाराज पृथु ने अपना शरीर छोड़ा।
भगवती अर्ची भी इनके साथ में गई थी और भगवती अर्ची ने स्वयं इनकी चिता बनाई है। भगवती अर्ची ने स्वयं इनकी चिता बनाई और चिता बना करके जब इनको लिटाया महाराज पृथु को, तो कहते हैं जितने भी वहां पर देवलोक की स्त्रियां हैं आज भगवती अर्ची की प्रशंसा करने लगी, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। भगवती अर्ची अपने पति के लिए चिता बना रही है। चिता बना करके महाराज पृथु को उस पर लिटाया, लिटाने के बाद में उसमें आग लगाई है और आग लगाने के बाद में कहते हैं भगवती अर्ची स्वयं जाकर के उसमें बैठ गई और स्वयं जाकर के सती हो गई। तो कहते ये था महाराज पृथु का चरित्र। अब देखो स्वयंभू मनु के एक पुत्र है जिनका नाम है प्रियव्रत। तो हम उनकी कथा सुनने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन कर लें। लागी 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 और हरि जी मेरी, और हरि जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना।
जैसा कि हमने आपको बताया, स्वयंभू मनु की 5 संतानें, जिनमें से 2 पुत्र हैं, जिसका अभी आपने सुना उत्तानपाद यानी ध्रुव जी के चरित्र के बारे में सुना। उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। कहते प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? कहते प्रियम व्रतम यस्य सह प्रियव्रतम, जिसको भगवान श्री हरि के व्रत ही प्रिय है उसे कहते हैं प्रियव्रत। तो राजर्षि परीक्षित यहां से सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने अगृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। कहते प्रियव्रत कौन है? कहते प्रियव्रत आत्मा राम है। आत्मा राम यानी कि अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले हैं। तो राजा से परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ, इन्होंने गृहस्थी में कदम क्यों रखा? इन्होंने गृहस्थी में कदम क्यों रखा? कर्म बंधनों से क्यों बंधे? तो कहते हैं कि एक बार प्रियव्रत जी गंधमादन की घाटी पर तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या। लेकिन कहते हैं वहां पर देवर्षि नारद पहुंचे जो इनको उपदेश कर रहे थे। देवर्षि नारद प्रियव्रत जी को उपदेश कर रहे थे भगवत भक्ति का कि उसी समय अपने हंस पर सवार होकर के ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे। और जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे तो आज प्रियव्रत उठकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप यहाँ पर क्यों पधारे? आप अगर आपको कोई कार्य था तो हमको बुला लिए होते, हम स्वयं आ गए होते, हम स्वयं आ गए होते। तो देखो आज यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, निबोधतातेदमृतम ब्रवीमि अम्मासु तुम देवमर्हस प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष्वहर्षिर् वहाम सर्वे विवसा यस्य दृष्टम्। बेटा ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हम आपसे मिलना चाहते थे इसलिए हम आपके पास आए। बेटा हमारी आज्ञा है कि तुम विवाह कर लो और विवाह करने के बाद में इस संसार की सृष्टि करो। तो प्रियव्रत ने साफ मना कर दिया कि प्रभु हम घर के कर्म बंधनों से नहीं बंधना चाहते। लेकिन ब्रह्मा जी के बहुत बार समझाने पर प्रियव्रत मान गए। और प्रियव्रत ने क्या किया? कहते हैं प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। किसकी पुत्री के साथ में? विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति के साथ में। कहते हैं इनके 10 पुत्र हुए हैं। कौन कौन से? आग्नेत्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, भीतिहोत्र और कवि। ये 10 पुत्र हुए हैं। कौन? प्रियव्रत जी के। एक पुत्री है जिसका नाम है ऊर्जस्वती। एक दिन की बात है, प्रियव्रत अपने राजमहल में बैठे हुए थे तो इनके मन में आया कि जो संसार के लोग हैं, बड़ा शांत हुआ। कहते हैं यहां पर जो प्रियव्रत है एक दिन अपने राजमहल में बैठे हुए थे तो इन्होंने सोचा जो संसार के लोग हैं रात सोने में क्यों गवा देते हैं, लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सोने में, इसलिए मैं क्या करता हूं इस रात्रि को ही खत्म
कर देता हूं। रजनी मप दिनम करिष्यामि, इस रजनी को भी मैं दिन कर दूंगा। और रात्रि को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर के भगवान सूर्य के वेग को, यानी कि भगवान सूर्य के रथ को रोकने के लिए उद्यत हो गए। और जब कहते हैं ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे अपने रथ से, क्योंकि सूर्य क्या होता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है कि नहीं करता है, उसको रोकते हैं कि हमारे यहाँ पर केवल दिन ही रहे, रात हो ही ना। तो कहते हैं इनका रथ इतना बड़ा था कि उनके रथ जब चला है तो कहते हैं उस रथ के पहिए से जो गड्ढे हुए हैं वो 7 समुद्र बने, 7 परिक्रमाएं लगाई, और जो उठा हुआ भाग है 7 द्वीप बने हैं। कौन कौन सा समुद्र है, कहते हैं खारे जल का समुद्र, ईख का, मदिरा का, घी का, दूध का, मट्ठे का और मीठे जल का। इस प्रकार ये 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप बने। कौन से, जम्बू द्वीप, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, 7 और पुष्कर। हम लोग कहां पर रहते हैं, जम्बू द्वीप में रहते हैं। कहां पर रहते हैं, जम्बू द्वीप में। इस प्रकार से 7 द्वीप बनाए और कहते हैं प्रियव्रत जी ने 11 अरब वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन किया है। तो कहते हैं इन्हीं के परिवार में इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र हुए हैं नाभि, नभग, नभग के हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए हैं श्री ऋषभ जी। कौन, ऋषभ जी। कहते ऋषभ का अर्थ क्या होता है, कहते ऋषभ भगवत चरित्रम भाति प्रकाशते इत ऋषभा। ऋषभ माने होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान, यानी जो अपने ज्ञान के द्वारा भगवत चरित्र को प्रकाशित करे उसे कहते हैं ऋषभ। देखो अब देखो जो ऋषभ देव है कैसे हैं, कहते हैं भगवान के अवतारी हैं। कहते जब छोटे थे, ये 5 वर्ष के थे, तब भी इनके अंदर बहुत ही क्षमता थी। इनके राज्य की प्रजा चाहती थी कि इनके जो पिता हैं वो राज्य छोड़ दे, इस 5 वर्ष के बालक को राज्य दे दिया जाए। इतनी बड़ी, इतना इनका प्रभाव था, इतने ये विख्यात थे ऋषभ देव जी। जब इनके पिता, ऋषभ देव के पिता ने देखा कि हमको तो कोई चाहता ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को ब्राह्मणों को सौंपा और स्वयं महाराज कहां चले गए, वन में भजन करने के लिए। ब्राह्मणों ने ऋषभ देव को पाला और पालने के बाद जब वो बड़े हुए हैं तो कहते हैं इनको राजा बनाया गया। एक बार की बात है कि इनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। जब इनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि अपने योग बल के द्वारा अपने राज्य में वर्षा करवा ली। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और इंद्र अपनी जयंती नाम की कन्या के साथ में यहाँ पर ऋषभ देव भगवान से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इंद्र की 2 संतानें हैं। कौन थी, जयंत नाम का पुत्र है और जयंती नाम की कन्या है। अब इन्होंने भी जब राज्य किया तो इनके कहते हैं 100 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े हैं श्री भरत जी। कौन है, श्री भरत जी सबसे बड़े हैं। अब ऋषभ देव जी सोचते हैं कि हमारे पुत्र बड़े हो चुके हैं, इनको राज्य दिया जाए, लेकिन राज्य देने के पहले इनको कुछ उपदेश दिया जाए। क्या दिया जाए, उपदेश। और देखो अपने पुत्रों के माध्यम से अपनी प्रजा को क्या उपदेश देते हैं। ऋषभ देव जी के चरित्र में यही सबसे महत्वपूर्ण अंश है। क्या कहते हैं, ये शरीर क्यों मिला है, नायम देहो देह भाजाम लोके और कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम अशुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम पनंतम। नायक देखो
इस देह का सबसे बड़ा जो हम लोगों को ये शरीर मिला है, ये किस लिए है? भगवान का भजन करने के लिए। नहीं तो जो जानवरों की खाल होती है वो तो मरने के बाद में भी काम आ जाती है, लेकिन मनुष्यों का शरीर किसी काम में नहीं आता। इसको तो केवल कुकर सूकर जो विष्ठा भोजी पशु हैं उस वही इनका भोग लगाते हैं, और ज्यादा दिन का पुराना सब हो गया तो वो भी छूते नहीं। ऐसा तो हमारा बेकार शरीर है जिसको कोई नहीं चाहता। जब तक जिंदा हो तब तक तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद में इसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए अरे पुत्रों, अपने शरीर के द्वारा क्या करो? जब तक जिंदा रहो तब तक क्या करो? महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। अरे अपने हाथों के द्वारा महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और कैसे महात्मा? महात्मा तो बहुत होते हैं। कैसे कैसे? लाल कपड़े तो बहुत पहले घूम रहे हैं, पैंट शर्ट में भी महात्मा हो सकता है और लाल कपड़ों में भी नहीं हो सकता है। महात्मा कैसा होता है? यहाँ पर श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को क्या कहते हैं? महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता, यानी जिसकी सोच बहुत बड़ी हो, संकीर्ण सोच ना हो। पता लगे कटोरी आटे दिमाग धरो, पता लगे कि उसका कहीं ये उठा न ले जाए। महात्मा कौन होता है? जिसकी बुद्धि परम विशाल है, जो उसके दृष्टि में सब बराबर है। और क्या है? समचित्ता, चाहे भला व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, जो भी उससे मिलने के लिए आए उसके लिए वो बराबर है। उसका हृदय किसी से द्वेष ना करता। और महात्मा कैसा होता है? कि प्रशांता, परम शांत होता है। पता लगे घूम रहा है इधर उधर कि कहीं ये जमीन मिल जाए तो ये आश्रम बना ले, वो मिल जाए तो वो आश्रम बना ले। विमन्यवः सुहृतः साधवो वे, जो किसी से द्वेष ना करता हो, विमन्यवः, और सबका सुहृद हो, इसको साधु कहते हैं। ये साधु के लक्षण है। ऐसे साधुओं के, ऐसे महात्माओं के अपने हाथों के द्वारा। अब देखो क्या कहते हैं? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, और पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, और दैवं न तस्यान्न पतेश्च सस्यान्, नमो जयेद्यः समुपेत मृत्युम। कहते हैं कि अपने घर पर जो घर में मुखिया लोग होते हैं उनको अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? भगवान की तरफ ढकेलना चाहिए, भगवान में उनका मन लगाना चाहिए। कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति का उपदेश ना दे। गुरु न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं है। वो स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को, अपने सगे को भगवान की भक्ति की तरफ न ढकेले। वो पिता पिता नहीं है। कहते वो माता माता नहीं है। वो देवता देवता नहीं है। वो पति पति नहीं है जो अपने संबंधित जनों को भगवान की तरफ न ढकेले। कहा क्यों? ये 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिलता है। इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः। इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम, बड़ी कठिनाई से मिलता है। अनेकों जन्मों के तप किए होंगे तब जाकर के मनुष्य शरीर मिला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रात्रि सोने में बिता देते हैं, दिन कमाने में लगा देते हैं, और उसमें जो बचा समय है अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा देते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि हमारा इसके बाद क्या होगा। कभी आपने सोचा कि जब पैदा हुए थे उसके पहले संसार था कि नहीं था? जब हम पैदा हुए थे
तब ये सब बवाल थे, तब भी थे, लेकिन आपको याद है क्या? और जब मर जाओगे तो क्या उसके बाद याद रहेंगे? लेकिन व्यक्ति 60-70 साल की जिंदगी में 100 वर्ष कौन जीता है महाराज? 60-70 साल की जिंदगी में 15-20 से 25 वर्ष तो पढ़ाई में लग जाते हैं, उसके बाद में बाकी समय कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और हो गए जब 50 इतनी बीमारियां घेर लेती हैं, जब बहुत कुछ कमा लिया तो कहते मूंग के दाल के पानी पर आ जाते हैं। जब आपने 50 वर्ष तक खूब कमाया, खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, भैया आपको केवल मूंग का पानी पीना है, बताओ ऐसी कमाई से क्या लेना देना? अपने स्वजन संबंधियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को जो आपको प्रिय हो तो भगवान की तरफ ढकेलना चाहिए। आपने गालिब का नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? जो शेरो शायरी लिखते थे, गालिब का नाम सुना है? गालिब शेरो शायरी में बहुत आगे थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन उनका मन यह था कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि एक बार जाकर के मक्का और मदीना हो आए जाके, जो उनका जहां पर वो अपना आराधन करें। पैसा नहीं था, लेकिन सोचते थे कि एक बार चले जाएं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 4 धाम कराएं, 12 ज्योतिर्लिंग कराएं, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं बन पाता कि लोग जाकर के वहां पर हो आए। गालिब ने सोचा कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कहते हैं कि जब उनके मित्रों को पता चला जो गालिब है वो मक्का मदीना जाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? पैसे का इंतजाम किया और कहा जो आपकी जो शेरो शायरी है, इसको हम जब तक आप वहां से लौट करके नहीं आते हो तब तक हम इसको संभाल करके रखते हैं। आज गालिब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके मित्र उनको कहां भेज रहे हैं? तीर्थ स्थल भेज रहे हैं उनका। बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं जब वो जहाज पर बैठने के लिए, समुद्र के जहाज पर बैठने के लिए जाते हैं, जब वो बैठने के लिए जाते हैं तो अपने मित्रों की तरफ देख करके एक शेर कहते हैं। अपने मित्रों की तरफ देख करके एक शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। इतना प्रेम है कि हमारा दिल घबरा रहा है, तुमने इतना खर्चा किया, हमको भेज रहे हो। कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है और तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। तसव्वुर माने होता है सपना। क्या होता है? तसव्वुर माने सपना। जो गालिब ने सपना देखा था वो आज हकीकत होने जा रहा है। मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है और तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहाँ से है कोशो मदीना, लेकिन मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। ऐसे मित्र होने चाहिए जो हमको कम से कम, ना हमको ऐसो आराम का, ऐसे स्वजन संबंधी होने चाहिए। कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर दें कि हम यहाँ से मंदिर तक जाएं तो कम से कम धूप बत्ती की तो आवश्यकता ना पड़े। अगर कोई पूजा करने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कम से कम उसकी पूजन सामग्री तो आप जिसके पास धन है वो तो जुटवा ही सकता है। इस प्रकार से कहते हैं इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः। हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। ये शरीर इसीलिए मिला है। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र भरत को राज्य दिया है। इनको श्री भरत जी को राज्य दिया और कहते हैं समस्त वस्त्रों को छोड़ दिया। दिगंबर वेश में आज अपने घर को छोड़ते हैं और कहते हैं कहां निकल गए? देखो ऋषभ देव जी का शरीर कैसा है, देखने में परम सुंदर है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, लोग उनके पीछे लग जाते हैं, इतना मनमोहक शरीर है उनका। तो इन्होंने सोचा कि संसार से पीछा कैसे छुड़ाए। तो कहते ऋषभ देव जी जहां पर लेटते हैं, कहते वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर लेते हैं और उसके बाद में उसी को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं।
लेकिन तब भी लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। तो कहते हैं द्रविड़ यानी कि दक्षिण के जंगलों में चले जाते हैं। बांसों का जंगल है, वहां पर श्री ऋषभ देव जी घूम रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि उस बांसों के जंगल में आग लग गई। बांसों के जंगल में लग गई आग महाराज। और जब आग लगी है तो कहते हैं ऋषभ देव जी ने सोचा कि अब इसमें जल करके हम भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, अपने मुख में रख लिया कि अंतिम समय में हमारे मुख से कुछ और न निकल जाए। मुखे पाषाण निक्षेपा कोप्यंतर महाभिषेधति। ये भागवत में नहीं लिखा है कि उन्होंने मुख में पत्थर रखा। ये जो भागवत के प्रमुख टीकाकार है श्री धरत स्वामी, वो कहते हैं कि मुखे पाषाण निक्षेपा, मुख में पत्थर रखा। और कहते हैं उस बांसों के जंगल में जल करके ऋषभ देव भगवान भस्म हो गए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। अब देखो, अब इसके बाद आया ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का चरित्र। हालांकि आपने भरत जी के चरित्र को बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन भरत जी का चरित्र कैसा है? सुमतिम राष्ट्रवितम सुदर्शनम महावर्णम धूम्रकेतुमिति। कहते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंचजनी से विवाह किया है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पंचजनी। और पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु, राष्ट्रहित और सुदर्शन। ये 5 पुत्र हैं श्री भरत जी के। और भरत जी क्या करते हैं? भरत जी इस राज्य का शासन करते हैं। और इन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। जब इनका मन बहुत उब गया, घर से उब गए, तो इन्होंने सोचा घर को छोड़ देना चाहिए और अपने पुत्रों को राज्य दे देना चाहिए। तो श्री भरत जी घर छोड़ करके आज गंडकी नदी के किनारे पहुंचे हैं। और किस लिए गए हैं? भजन करने के लिए। व्यक्ति घर छोड़ करके किस लिए जाता है? बहुत कम लोग होते हैं जो घर छोड़ करके भजन करने के लिए जाए। श्री भरत जी घर छोड़ करके जंगल में भजन के लिए गए। कहते हैं कि कुछ दिनों तक ये सुबह शाम फूलों का चयन करते हैं, फूलों को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में भगवान का भजन करते हैं। एक दिन की बात है कि ये गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे कि उसी समय क्या देखा, एक हिरणी गंडकी नदी का जल पी रही थी कि उसी समय एक सिंह वहां पर जल पीने के लिए आया तो उसने दहाड़ मार दी। जब उसने दहाड़ मारी तो जो हिरणी है वो गर्भवती थी, उसने उस गंडकी नदी में छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी महाराज उसने, तो क्या हुआ, भरत जी को रहा नहीं गया। उसका प्रसव भी यानी कि जो बच्चा था उसी जल की धार में जन्म ले गया। तो भरत जी दौड़ करके गए, उस गंडकी नदी में छलांग मारते हैं। कहते बच्चे को बचाना चाहिए। माँ तो मर चुकी थी लेकिन उन्होंने बच्चे को बचा लिया। अब जब महाराज बच्चे को बचाया, अब देखना, दया तुम्हारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति के अंदर दया है, अगर इसी दया के कारण आपका स्वयं विनाश होने लगे तो बताओ दया का क्या लेना देना। भरत जी उस बच्चे को उस गंडकी नदी से निकाल के लाते हैं। छोटा बच्चा है, सोचते हैं कि इसकी माँ मर चुकी है, इस जंगल में बहुत हिंसक जीव है, इसको भी खा जाएंगे। अब देखो, आए थे भजन के लिए, ओटन लगे कपास। व्यक्ति भजन करने के लिए जाता है लेकिन काम और करने लगता है। महात्मा लोग घर से किस लिए निकलते हैं कि हम जाकर के भजन करेंगे, लेकिन करते क्या है, बड़े से बड़े आश्रम बनाने लगते हैं। उनसे क्या होगा? अगर आप स्वयं का भला नहीं कर सकते तो दूसरों का भला क्या खाक करोगे?
जब अपना स्वयं व्यक्ति भला नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या उपदेश देगा। श्री भरत जी भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उस मृग के चक्कर में, उस मृग के बच्चे के चक्कर में इनका भजन छूट गया महाराज। जब इनका भजन छूट गया तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कहीं खेलने के लिए निकल गया और ये महाराज रो रहे हैं, पता नहीं कहां चला गया। कोई हिंसक जीव इसको खा न जाए, इसका हमारे सिवाय संसार में कोई नहीं। बताओ, अपने 5 पुत्रों को अनाथ छोड़ करके आए हैं भरत जी, राजमहल में अपने 5 पुत्रों को छोड़ करके आए हैं, तब इनको दया और ममता नहीं आई। लेकिन कहते हैं एक मृग के बच्चे में इनको दया और ममता दोनों आ गई। ये रहेगा कैसे। अब देखो हुआ क्या, वो जब बच्चा आता लौट करके आया, उसको गले से लगा लिया। अरे बेटा तुम कहां चले गए थे, हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अब कहते हैं आज भरत जी का बुढ़ापा आ गया, भरत जी की मृत्यु निकट आ गई, क्योंकि आज जो हिरण का बच्चा है 2 पैरों से भरत जी की तरफ देख रहा है। भरत जी का भजन बिल्कुल समाप्त हो चुका है और भरत जी की मृत्यु पास में आई। अब भरत जी सोच रहे हम तो चले जाएंगे, इस बेचारे बच्चे का क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। तो कहते हैं जब ये कहा तो सोचते सोचते आज भरत जी ने अपने शरीर का त्याग किया है। अगला जन्म इनका एक हिरण के यहाँ, ये भी एक हिरण बने, लेकिन कहते हैं इनको सब याद है। पुलत्स्य पुलहाश्रमं कलंजरात् प्रत्याचगाम। कहते हैं इनका जन्म हुआ था कालंजर पर्वत पर। श्री भरत जी का दूसरा जन्म मृग के रूप में जब हुआ तो हुआ क्या, जब ये सब हुआ तो कहते लेकिन जब भरत जी मृग बने हैं तो इनको पिछला जन्म सब कुछ याद है, इनको पिछला जन्म सब कुछ याद है। जब सब कुछ इनको याद है तो इन्होंने क्या किया, जहां पर इन्होंने शरीर छोड़ा था आज वहां पर आ गए उस गंडकी नदी में। और कहते हैं गंडकी की धार में 2 पैरों से खड़े होकर हिरण के रूप में भरत जी तपस्या करने लगे और भरत जी ने वो शरीर भी छोड़ दिया। जब भरत जी ने अपने हिरण के स्वरूप को भी छोड़ा तब कहते हैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेते हैं, एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेते हैं। और ब्राह्मण कैसे है कि उनके पिता जो है बहुत विद्वान है। भरत जी के और भी भाई हैं बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन भरत जी का उनके पिता यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और जो ही उनके पिता ने उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया तो इन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सीखा। जानते सब कुछ है क्योंकि इनको पिछले 2 जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन भरत जी सोचते हैं कि अगर आज हमने गायत्री मंत्र इनसे सीख लिया तो कल ये कहेंगे कि वेदों को सीखो। जब हम वेद सीख लेंगे तब ये कहेंगे कि घर घर जाकर के कर्मकांड करवाओ, इसलिए हमको सीखना ही नहीं है। यद्यपि श्री भरत जी सब जानते हैं, श्री भरत जी सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पिताजी सिखाते सिखाते उनका भी देहांत हो गया। भरत जी देखने सुनने में बड़े हट्टे कट्टे हैं, लंबे चौड़े ब्राह्मण हैं। इनके भाई परम विद्वान है, घर घर जाकर के पुरोहिती करते हैं, कर्मकांड करते हैं। लेकिन भरत जी कैसे हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम। ये कुछ नहीं करते महाराज के घर में जो मिल जाता उसको खा लेते चुपचाप। भरत जी पड़े रहते हैं, लेकिन कहते हैं भाइयों को उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। किसी भी भाई को अपने भाई से दिक्कत नहीं होती, किसी भी भाई को अपने भाई से दिक्कत नहीं होती। कहते हैं भाइयों की जो स्त्रियां हैं यानी कि भरत जी की भाभियों ने इन पर दिमाग लगा दिया।
अपने पतियों से कहा देखो ये खाते और पड़े रहते हैं, भरत जी ये खाते और पड़े रहते हैं, कम से कम इनसे कुछ काम तो करवाओ, इनसे कोई कार्य नहीं करवाओगे तो क्या करेंगे। तो भाइयों ने कहा ऐसा करो, अब आप कुछ नहीं करते हो, सब कह रहे हैं, तो आप चलो, आज आप चलो चल करके खेतों में पानी लगाओ। चलके खेतों में पानी लगाने के लिए इनको लेकर के गए और भाइयों ने कहा देखो जल यहां से उठेगा, इस तालाब से आएगा, उस खेत में जल जाएगा। और इतना कह करके भाई समझा करके चले गए कि सिंचाई कैसे होनी है। और भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने क्या किया कि एक तरफ तालाब से पानी खोल दिया और जाकर के मेड़ पर लेट करके भगवान का भजन करने लगे। उनके भाई साहब शाम को लौट करके आए तो देखा क्या तालाब का पानी खेत में और तालाब सूखा। कहा क्या हुआ, कहा तुमसे हमने कहा था कि खेत में पानी लगाना, तुमने तो खेत में पानी भर दिया, तुम किसी काम के नहीं, चलो घर। आज इनके बड़े भाई भरत जी को लेकर के आ जाते हैं तो कुछ दिन फिर ऐसे ही रहते हैं कि खाते हैं पड़े रहते हैं। इनकी भाभीयों ने कहा कुछ और काम दो, कुछ और करेंगे ये। तो कहा ऐसा करो आज से तुम खेत की मेड़ बांधोगे, फावड़ा लेकर के खेत की मेड़ बांधोगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फावड़ा लिया, एक जगह से मिट्टी उठाते हैं दूसरी जगह पर मेड़ कहे तो गिर चिनावल, मेड़ कहते हैं तो गिर बना यानी पहाड़ बना देते हैं, एक तरफ से उठाते हैं दूसरी डाल देते हैं। और गर्त कहे तो कूप खनावल। जब भाई लौट करके आए देखा ये किसी काम के नहीं। इनसे कहा था खेतों में पानी लगाओ, वो भी नहीं इनके बस का है। कहा था मेड़ बांधो, वो भी नहीं बांध पा रहे हैं। कहा अच्छा ऐसा करो कम से कम फसल तो रखा सकते हो, चिड़ियों से बचा सकते हो। कहा था ये कर सकते हो। आज श्री भरत जी खेत की मेड़ पर पहुंचे, बैठे हैं, चिड़ियां आती हैं तो और फसल को खाने लगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो चिड़ियों को भगा दे। तो जो ही इन्होंने अपने हाथ में कंकड़ लिया चिड़ियों को मारने के लिए, तब तक इनको गुरु नानक वाली बात याद आ गई। कौन सी, कि राम दक्षिणिया राम दचेत, राम दक्षिणिया राम दखेत और छक्को चिड़ियों भर भर पेट। हम इनको नहीं मारेंगे। अरे इनको मार दिया तो बेचारों बताओ, भगवान ये सब भगवान के स्वरूप है। और जाकर के चुपचाप लेट गए महाराज और भजन करने लगे। शाम को उनके भाई लोग आए तो देखा रे तो खेत में तो अनाज ही नहीं बचा, सब चिड़ियां खा गई। अंत में हुआ क्या, इनको सबने मिलकर के घर से बाहर निकाल दिया, किसी काम का नहीं। देखो इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि इनको याद है कि हम भरत राजा थे तो एक मृग के चक्कर में आकर के मृग बने हैं, उसके बाद में ब्राह्मण बने हैं। अब ऐसी गलती दोबारा केवल भगवान का भजन ही करेंगे। ये महात्मा किसी से बोलते नहीं है, जो कह देते वो करते हैं। जब घर से ये बाहर निकाल दिए गए महाराज तो हुआ क्या, आकर के एक जगह लेट गए आके। तो एक चोर था। चोर कैसा था, बड़ा बदमाश था। वो एक दिन क्या कर रहा था, भगवती चंडिका को यानी कि भगवती काली को बलि देने वाला था। जब भगवती को बलि देने वाला था तो एक मनुष्य को पकड़ करके लाया था। कहते वो जो मनुष्य है महाराज भाग गया, किसी तरीके से भाग गया। तो उन चोरों के राजा ने कहा जाओ किसी हष्ट पुष्ट बलि को लेकर के आओ जिससे भगवती काली को बलि दी जाए। तो ये महाराज एक खेत की मेड़ पर लेके मिल गए। तो चोरों ने कहा कि चलो हमारे राजा ने तुमको बुलाया है। तो महाराज कुछ नहीं बोले, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, चुपचाप वहां से चल दिए। वहां गए, कहते जिसकी बलि दी जाती है उसको नहलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको भरपेट भोजन कराया जाता है, तब जाकर के उसको बलि दी जाती है। इन महाराज बहुत दिन से नहाए नहीं थे क्योंकि घर से बाहर निकले थे। अब इनको नहलाया गया, इनको अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए गए और उसके बाद में इनको भोजन कराया गया। लेकिन जब पता चला कि इनकी बलि होने वाली है
तब भी ये कुछ नहीं बोल रहे। और बलि वेदी पर जब लाए गए तो ये सोचते हैं देखो जिसने हमको नहलाया, जिसने हमको आभूषण पहनाए, जिसने हमको भोजन करवाया, वही परमात्मा हमको बचाएगा। मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चंद्रिका गृहमुपनिन्युरमुदा। कहते हैं चोरों के सम्राट ने क्या किया, जो ही भरत जी की बलि देनी चाहिए कि उसी समय भगवती कालिका अपने स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गई। और देखो भरत जी कितने बड़े महात्मा हैं कि भगवती वहां पर प्रकट होती है, चोरों को मारती हैं, उनके सिरों से यहाँ पर भगवती कंदुक के समान खेलती हैं और कहती जब भगवती उनको बचा लिए, भरत जी को जब बचा दिया तो कहते भरत जी ने भगवती को प्रणाम तक नहीं किया। कहा मेरा काम था भजन करना, इनका काम था बचाना, तो इन्होंने कौन बहुत बड़ा हमारे पर एहसान किया। ये होते महात्मा, जिन्होंने कौन सा हमारे ऊपर एहसान किया है। और चुपचाप भरत जी वहां से चले आए। घर आए तो उनकी भाभियों ने सब जो कुछ पहने थे आभूषण उतरवा लिए और फिर इनको धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन की बात है कि श्री भरत जी ऐसे ही घूम रहे थे तो एक सिंध सौवीर देश है, उसका राजा है रहुगण। वो 4 कहारों के कंधे पर अपनी पालकी में बैठ करके कहां जा रहा है, कहते भगवान कपिल से शास्त्र सीखने, सांख्य शास्त्र सीखने। अत सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास तटे। कहते हैं कि रास्ते में क्या हुआ, जो 4 पालकी ढोने वाले थे कहार, कहते उसमें से एक जो कहार है वो बीमार पड़ गया। तो कहा गया कि जाओ, राजा ने आदेश दिया कि जो भी मिल जाए उसको लेकर के आ जाओ। अब यही बेचारे भरत जी को रास्ते में मिल गए। भरत जी देखने में हष्ट पुष्ट हैं, बेचारे कहां उनकी जो लंबाई है वो ठिगने हैं यानी कि बौने हैं। और कहा भरत जी से कहा आप राजा की पालकी उठाओ। भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं। राजा की पालकी को जब उठाते हैं तो कहते इतने लंबे हैं कि एक तरफ से पालकी ज्यादा उठी हुई है और 3 तरफ से झुकी हुई है। कहते जब भरत जी चलते हैं तो क्या होता, जब कहीं चींटी इत्यादि देख लेते तो उछल उछल के चलते, कहीं हमारे पैरों से चींटियां मर न जाए। और जो राजा उस पालकी में बैठा है उसका सर जो है पालकी से लड़ रहा है। जब पालकी से लड़ता है तो कहते कौन है ये, तो कहारों ने सोचा अभी नया इसमें आया है तो राजा से शिकायत न करे। लेकिन जब बार बार नहीं भरत जी मानते, उछल उछल के चलते हैं, तो आज कहारों ने राजा से कहा प्रभु हमारी कोई गलती नहीं, जिसको इसे ये जो नया ढोने वाला आया है ये बड़ा उछल उछल के चल रहा है। आज जो ही उस राजा ने उस ब्राह्मण यानी भरत जी को देखा तो क्रोधित हो गया और क्या कहा, अगर कोई दुबला व्यक्ति हो और आप उससे कहो और पहलवान क्या बात है तो चिढ़ जाएगा। और लेकिन भरत जी कैसे हैं, भरत जी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, लंबे चौड़े हैं। उनको देख करके ये क्या कहता है, देखो देखो इसको खाने को नहीं मिलता, देखो कितना दुबला पतला शरीर है, इससे एक पालकी नहीं उठाई जाती। अरे राम राम ये क्या करेगा अपने जीवन में। आज सब मिलकर के उस ब्राह्मण देवता यानी कि श्री भरत जी का अपमान करने लगे। लेकिन ब्राह्मण देवता ने सोचा, भरत जी ने सोचा अगर आज हम नहीं बोलते हैं तो ब्राह्मणों का अपमान है। और देखो भरत जी आज रहुगढ़ से क्या कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा अपीवेतराशौ न विदां प्रवादः। देखो भरत जी ने कहा तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत सही कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हें ये बता रहे हो कि ये भार नहीं ढो सकते,
भार किसके लिए होता है? कहते भार उसके लिए होता जो ढोने वाला हो। भार कौन ढोता है? कहते भार शरीर ढोता है और आत्मा भार नहीं ढोती। और जो तुम हमसे ये कह रहे हो कि हमारा शरीर दुबला है, हमारा शरीर पतला है, हम बहुत खाते नहीं, हम बहुत पीते हैं, यानी कि जो अनेकों प्रकार से उनकी बातें की, तो क्या कहा? स्थौल्यम कार्ष्ण्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रेद्वयं कलेरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन चातास्य हि मे न सन्ति। अरे राजन, ये बताओ आत्मा मोटी होती है कि शरीर? का शरीर मोटा होता है, शरीर ही पतला होता है, शरीर में ही रोग लगता है, ना तो आत्मा में कोई रोग लगता है, ना वो नाश होता है। इसलिए तुम हमसे कुछ नहीं कह रहे हो, अगर कोई भी गाली दे रहे हो तो हमारी आत्मा को दे रहे हो, तो हम क्यों तुमको उत्तर दें? जब ये सुना किसने? जब राजा रहुगण ने ये सुना, तो आज रहुगण उस ब्राह्मण की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। तो क्या देखते हैं? जो भरत जी है अपना जो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ है वो अपने कमर में बांधे हुए हैं और उनके कंधे पर जनेऊ के चिन्ह बने हुए हैं। तो आज वो राजा रहुगण समझ गया, अरे ये तो ब्राह्मण देवता है, हमसे बड़ा पाप हुआ। और क्या कहने लगे? ना हम विशंके सुरराजवज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दण्डात् नाग्यर्कसोमा नीलवृत्तपास्त्रात् छङ्के भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। प्रभु, ना तो हम शंकर के त्रिशूल से डरते हैं, देखो राजा कह रहा है, ना तो हम शंकर के त्रिशूल से डरते हैं, ना भगवान श्रीहरि के चक्र से डरते हैं, ना इंद्र के वज्र से डरते हैं। अगर डरते हैं तो केवल एक बात से, कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। प्रभु बताओ आप कौन हो? आप कौन हो? तो यहां पर आज राजा रहुगण को जो कपिल मुनि से सांख्य शास्त्र का उपदेश लेने जा रहे थे, आज उस रहुगण को श्री भरत जी उपदेश देते हैं। काहे का? भवाटवी का वर्णन करते हैं। भवाटवी का मतलब होता है भव माने संसार और अटवी माने जंगल। संसार रूपी जंगल के बारे में बताते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। संसार में हम सब रह रहे हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पर विषयों के इतने फंदे हैं कि यहाँ से बचा। जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग समुद्र देखने जाते हैं तो किनारे से बैठ करके देखते हैं, उसका मजा किनारे से लेते हैं। उसी प्रकार हमको भी संसार का मजा किनारे से बैठ करके लेना चाहिए, इसमें ज्यादा डूबना नहीं चाहिए। अरे राजन, तुम अपने आप में बड़ा इतराते हो, हमको जानते हो कौन है? कहा कौन? अहम पुरा भर तो नाम राजा। मैं प्राचीन काल में यानी कि अपने दूसरे जन्म में मैं कौन था? मैं एक भरत नाम का राजा था। तुम तो एक छोटे से देश के छोटे से राजा हो, हम कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। और तुमको बहुत बड़ा घमंड हो रहा है, एक छोटे से देश के राजा बन करके, और तुम इन बेचारों के ऊपर रद करके कपिल मुनि के पास जा रहे हो। अगर हम किसी महात्मा के पास जाएं तो क्या करें? उस महात्मा के पास जाकर के अकेले जाना चाहिए, अपने वैभव को नहीं पसारना चाहिए, अपने वैभव को नहीं फैलाए। चुपचाप जाओ, हाथ जोड़ करके अकेले जाओ, और जो बातें हो अपनी महात्मा से कहो जा करके। लेकिन बड़े ताम झाम के साथ महात्मा के पास नहीं जाना चाहिए। तुम तो छोटे राजा हो, बहुत बड़े राजा थे। तो कहते इस प्रकार से यहाँ पर श्री भरत जी जो ब्राह्मण के रूप में हैं, उन्होंने आज रहुगण पर कृपा की। ये था श्री भरत जी का चरित्र। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किसी पर दया करें तो दया इतनी ना करें
हम उसके प्रेम में इतने ना फंसे कि हम अपने आप को भूल जाएं। श्री भरत जी मृग के मोह में इतना फंस गए, मृग के मोह में इतना महाराज फंस गए कि इनको 2 जन्म लेने पड़े। एक मृगा के कारण भरत धरी 2 देह, और तुलसी उनकी कवन गति जिनके नाना नेह। एक मृग के कारण श्री भरत जी को 2 जन्म लेने पड़े। तो बताओ, जिनके अनेकों विषय हैं, जिनको अनेक चीज चाहिए, जिनको अनेक लालसाएं हैं, बताओ उनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत में जो श्री भरत जी का चरित्र है, हमको यही सिखाता है कि हम भगवान का भजन कैसे करें। यहाँ पर श्री भरत जी के चरित्र को परिपूर्ण करते हुए हम 2 बार हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं। अनमोल तेरा जीवन